नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जबलपुर बेलबाग पुलिस ने घमापुर चौक में रहने वाले कपड़ा व्यापारी को आईपीएल क्रिकेट सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कपड़ा व्यापारी का नाम सुशांत गुप्ता है, जो कि लंबे समय से आईपीएल क्रिकेट सट्टा खिला रहा है, जिसकी बेलबाग थाना पुलिस को सूचना मिल रही थी। आज भी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुशांत गुप्ता अपनी कपड़े की दुकान में हाईफाई डिवाइस के साथ क्रिकेट सट्टा खिला रहा है। इस सूचना के आधार पर बेलबाग पुलिस ने दबिश देते हुए सुशांत गुप्ता के पास से हाईफाई डिवाइस, मोबाइल, एलसीडी स्क्रीन और 61,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो सुशांत गुप्ता आईपीएल क्रिकेट मैच में हर बॉल पर सट्टा खिला रहा था। थाना बेलबाग के अंतर्गत सुशांत गुप्ता को पकड़ा गया है, जो कि आईपीएल का सट्टा खिलवा रहा था। उसके कब्जे से 61,000 रुपये नगद, एक टीवी, 6 मोबाइल और सट्टा पर्चियाँ आईपीएल के जिस दिन से आईपीएल चालू हुआ है उस रजिस्टर मिली है। उस समस्त दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामान जब्त किए गए हैं। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये करता क्या है? इसकी क्या क्लॉथ की दुकान है। जबलपुर की जीआरपी पुलिस ने सर्राफा बाजार में बिकने जा रही चांदी की सिल्ली सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 किलो 800 ग्राम चांदी की सिल्ली बरामद की गई है। सिहोरा निवासी आरोपी पवन सोनी जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ब्रिज संदिग्ध हालत में मिला। जीआरपी पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से चांदी की सिल्ली मिली। पुलिस ने आरोपी से जब इस बारे में पूछा तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस से संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस बारे में बताया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा स्टेशनों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान पवन सोनी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन की चेकिंग स्टाफ के साथ कराई जा रही थी। चेकिंग के दौरान शाम करीबन 4 बजे के लगभग ब्रिज में पीएम नंबर 5 के ब्रिज के ऊपर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति काले रंग के बैग लिया था, टांगा था, जिसकी तलाशी ली गई। उसे नाम पता पूछा तो पवन सोनी खेतौला बस्ती का रहने वाला बताया। बैग के अंदर एक चांदी जैसे धातु की सिल्ली रखा था, जिसकी तस्दीक सराफा बाजार में भेजकर कराई गई, जिसकी वजन 3 किलो 801 ग्राम मिली, जिसे मौके पर गवाहों के समक्ष जब्त कर एफएसटी टीम को सूचना दी गई और एफएसटी टीम को सुपुर्द किया। ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये खेतौला से आ रहा था और ये जबलपुर सराफा बाजार में उसके बताए अनुसार चांदी बदलने के लिए जा रहा था। क्या मामला है? ये प्रकरण ये है कि पवन सोनी, पिता भूपलाल सोनी और 38 वर्ष, खेतौला निवासी, इसके पास एक बैग से प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर जो ब्रिज है वहाँ पर तलाशी के दौरान 3 किलो 801 ग्राम की चांदी की सिल्ली, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये है, वो जब्त की गई और नियमानुसार इसका प्रकरण जीआरपी थाने जबलपुर के माध्यम से बनाया गया और यह चांदी जो है एफएसटी के द्वारा कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी में जमा कर दिया। शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर बीके चौरसिया, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के घर पर आधी रात को हुई इनकम टैक्स की रेड को लेकर कांग्रेस नेता आक्रोशित हो गए हैं। जबलपुर में सांसद प्रत्याशी विवेक तनखा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इस रेड को पॉलिटिकल मोटिवेटेड करार दिया है। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस नेताओं से जुड़े लोगों के घर पर छापा मारा जा रहा है तो बीजेपी के लोगों के यहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेताओं से सवाल किया है कि क्या बीजेपी व्हाइट मनी से चुनाव लड़ रही है। इस तरह की कार्रवाई विपक्ष को डराने और चुनाव में माहौल बनाने के लिए की जा रही है। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है मुझे। बीजेपी के लोगों की कभी रेड नहीं होती। क्या इलेक्शन जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है क्या व्हाइट मनी से लड़ रही है? तो ये तो बीजेपी का ये पूरा ये तरीका है, लोगों को डराना, धमकाना, ऑपोजिशन को दबाना और भयभीत करना, जिससे कि ऑपोजिशन याद है नोटबंदी क्यों की थी, जिससे यूपी में ऑपोजिशन पार्टी के पास पैसा ना रहे, पूरा पैसा बीजेपी के पास है। ये तो अब इसीलिए तो ये इस वक्त जो लहर बीजेपी के अगेंस्ट है इसीलिए है कि लोग इस तरह से तानाशाही को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर बीजेपी को शासन करना है तो इस प्रकार से शासन नहीं कर सकते लोगों को भयभीत करके।
उनको भी समझना चाहिए कि चुनाव हो रहा है। अगर सपोज कांग्रेस की कुछ लोग क्या रेड किया, कुछ बीजेपी के लोगों क्या रेड करते, पता चल जाता। सर आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी आपने शामिल हुए थे, किस तरह का? देखिए यहाँ तो जबलपुर के विषय दूसरे, जबलपुर का विषय तो पूरा विकास पे चला गया है। जो 25 साल और 30 साल और 50 साल का जो एक हर्ट है, तकलीफ है, दुख है, वो अब सामने आ रहा है, अब फूट के सामने आ रहा है। क्योंकि इस पूरे समय में जबलपुर के साथ खाली अन्याय हुआ है। पहले तो हम राजधानी नहीं बने, उसके बाद यहाँ से सब ऑफिस चले गए, फिर यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई, ना यहाँ के पर्यटन का कोई बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ाया गया। हर प्रकार से जबलपुर को ढकेल के पीछे किया गया। अब लोगों को वो बात स्वीकार नहीं है। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये पूरा इलेक्शन जो जैसा मैं समझ रहा हूँ और प्रतीत हो रहा है, ये पूरा विकास पे जा रहा है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है, जिससे कांग्रेस की छात्र इकाई आक्रोशित है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई BA LLB 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में शुक्रवार को पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, जिसमें भाजपा की नीतियों और कार्यक्रम के विषय में सवाल पूछा गया। इस सवाल से NSUI कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने इसे आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। एक ज्ञापन के माध्यम से NSUI नेताओं ने चुनाव आयोग को विश्वविद्यालय प्रबंधन की इस हरकत से अवगत कराया और प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रबंधक और कुलपति पर भाजपा के समर्थन में विश्वविद्यालय में गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगते रहे थे। बहरहाल उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ज्ञापन लेते हुए मामले की जांच कराने और चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंचाने का आश्वासन दिया है। लगातार विश्वविद्यालय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, आज 2 दिन पहले BLLB 3rd सेमेस्टर पॉलिटेक्निक विभाग में पेपर हुआ था, जिसमें डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एवं कार्यों का उल्लेख करो। यही हम आज इसकी चुनाव आयोग को कलेक्टर को महोदय को शिकायत देने का ये है कि यहाँ पर पूरे विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है। इनके ऊपर चुनाव आयोग इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो RSS और BJP से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं जो BJP का प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कल से आंदोलन चालू करेगा। सचिन रजक, जिला प्रवक्ता NSUI। ये अभी हमें NSUI के ये सचिन रजक आदि लोगों ने शिकायत दी है कि ये LLB की जो परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की चल रही हैं, उसमें भाजपा की नीतियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी अभी निर्वाचन कार्यालय द्वारा जांच कराई जाएगी और जो भी परिणाम होगा उससे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। आचार संहिता उल्लंघन में आती है ये? इसकी अभी जांच कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें नीतियों के बारे में पूछा गया है। ये उसके दायरे में है या नहीं, इसके बारे में भी आगे जांच की जाएगी। थैंक यू। जबलपुर लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना बदस्तूर जारी है। भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता और कुंडम जनपद अध्यक्ष अर्चना महोबिया ने पार्टी से प्रताड़ित होकर आज भाजपा का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जनपद अध्यक्ष सहित 4 जनपद सदस्य हीरा भवेदी, किशोरी सिंह, मदन सिंह, कृष्णा मार्को सहित 20 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए अर्चना महोबिया ने कहा कि जिस पार्टी के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, उसी पार्टी के शासन में ही मुझे परेशान किया गया, जिससे परेशान होकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाना पड़ रहा है। इधर अर्चना महोबिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए विवेक तनखा ने कहा कि ये अपनी ही पार्टी से 5 साल से प्रताड़ित हो रही हैं, पर अब ये कांग्रेस में आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी इनकी हर बात भी सुनेगी और इनको संरक्षण भी देगी। हम आपको बता दें कि जनपद अध्यक्ष अर्चना महोबिया के प्रशासनिक तंत्र से लगातार विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्हें कई बार अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। बहुत प्रताड़ित थी, 5 साल से दुखी थी और दुख उस सीमा तक पहुंच गया था कि उनके लिए असहनीय हो गया था। आज वो कांग्रेस के संरक्षण में आ गई हैं, हमारे परिवार की एक सदस्य बन के आई हैं, हमारी छोटी बहन है, उनको हम संरक्षण भी देंगे, उनकी ऊर्जा का उपयोग भी करेंगे और उनके अच्छे भविष्य की कामना भी करेंगे। प्रशासनिक तंत्र से भी परेशान थी काफी। आप उनकी से ही पूछे कि कैसे परेशान थी, कितने बार मुझे बता रही थी। 5 बार तो वो हाईकोर्ट गई
बार बार उनको निकाल दिया जाता था और बार बार वो हाई कोर्ट से रीइंस्टेट होकर वापस आती थी। उनका ही शासन उनके पीछे था। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 5 सालों में मुझे जितना प्रताड़ित किया गया, उसका ये निष्कर्ष है कि आज मुझे कांग्रेस परिवार में आके मुझे यहाँ पे मुझे संरक्षण मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं कमलनाथ जी, उनके कार्यों से मैं बहुत खुश हूँ कि वो उन्होंने जो वादे किए पद ग्रहण करते साथ ही उन्होंने उनका क्रियान्वयन किया, उनको पूरा किया। अपने दायित्वों को वो जिस तरह से निभा रहे हैं, तो मैंने जो वायदे किए जनता से, उसका निर्वहन में कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से कर नहीं पा रही थी। मेरे अधिकारों का हनन हो रहा था, मेरे अधिकार क्षेत्र में जो हस्तक्षेप हो रहा था, बस मैं उन्हीं चीज़ों से दुखी होके आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूँ। आज हम आराधना महोदय जी को, जो जनपद अध्यक्ष हैं कुंजन से, उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं। आप उनकी ज़बानी उनसे पूछिए उनको किस तरह से 5 साल से प्रताड़ित करके रखा गया था, और वो उस प्रताड़ना के मारे बीजेपी छोड़ के आज कांग्रेस में आई है। हमारा कल्चर ही अलग है, हम कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करते, और जो प्रताड़ित व्यक्ति होता है उसको संरक्षण देते हैं। वो उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, हम उनको संरक्षण भी देंगे, हम उनकी मदद भी करेंगे। और चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मैहर शारदा शक्तिपीठ में माता के भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी 52 शक्तिपीठों में से एक त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा विराजमान है। कहते हैं कि माता सती के शव को लेकर जब भगवान शिव हवाई मार्ग से चले तो उनका हार इस पर्वत पर गिरा था। माई का हार गिरने से ये स्थान माई हार जो अपभ्रंश होकर मैहर हो गया है। वास्तु के हिसाब से त्रिकूट पर्वत के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सतना जिले की मैहर में आज ब्रह्म मुहूर्त से चैत्र नवरात्रि का मेला शुरू हो गया है। प्रधान पुजारी ने मां शारदा का श्रृंगार कर पूरे विधि विधान से आरती की और दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का गर्भगृह खोल दिया। पट खुलते ही स्थानीय और बाहरी दर्शनार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। पुलिस ने 2 एएसपी के साथ 800 जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। साथ ही 4 डीएसपी जबलपुर और रीवा से बीएसएफ जवान तैनात किए हैं। बम निरोधक और डॉग स्क्वाड भी मुस्तैद तैनात किए गए हैं। त्रिकूट पर्वत की 1063 सीढ़ियों और रोपवे द्वारा दर्शनार्थी मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधक ने पूरे मंदिर परिसर की निगरानी में 160 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। मैहर मेला क्षेत्र को 8 जोन और 24 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस अफसर और जवान 10 दिनों तक 2 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। 9 दिन के मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का तांता लगता है। हर बार की तरह इस बार भी 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। एक तरफ मंदिर के प्रधान पुजारी मां की महिमा बखान कर रहे हैं, वहीं एसपी मेले की सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं। देखिए, मैहर में आप लोगों को पता है कि शारदा माता के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। करीब 10-15 लाख लोग जो है 9 दिन में आएंगे। तो इस बार भी प्रशासन की व्यवस्था अच्छा है। करीब 800 पुलिस वालों की हमने ड्यूटी लगाई है, जो शिफ्ट में वहाँ पे काम करेंगे। अपने फायर ब्रिगेड 4 फायर ब्रिगेड का व्यवस्था की है, और जो चौकियाँ जो हमारी बनी है पहले से, उसके अलावा हम और 2 सहायता केंद्र और खोलेंगे पुलिस की, जिसमें खास करके गुम हुए बच्चों का और जो सामान जो गुम हो जाता है और बाद में किसी को मिल जाता है, किसी गुम हो जाता है सामान, तो उन चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए अगर सामान मिलता है तो वहाँ से वापस देने की भी व्यवस्था जो हम करेंगे। इसके अलावा पैदल पेट्रोलिंग के लिए मैंने महिलाओं का 5 टीम बनाया है, जो खास करके महिला और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि कोई बच्चा फटक तो नहीं गया है। जैसे तुरंत पता चल जाता है, तुरंत उनके माँ बाप तक पहुँचाने में भी
उसमें सहूलियत रहता है। दूसरा, 2 अनाउंसमेंट सिस्टम है, एक हमारे मंदिर के ऊपर और नीचे भी, जहाँ से लगातार हम लोग अनाउंसमेंट करते रहेंगे जो भी श्रद्धालुओं को जो भी सावधानी रखना है, स्टैम्पीड वगैरह ना हो जाए उसके लिए। तीसरा, ट्रैफिक का पार्किंग का 4 जगह पे हमने व्यवस्था की है, बड़े गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए अलग अलग से, और जो भी बाकी सरकारी और गाड़ी जो जाते हैं उनके लिए 4 जगह पे अलग अलग है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी बड़े फ्लैक्स लगा रहे हैं, इसमें ये सारे नंबर होंगे, एसपी से लेके सारे लोगों का नंबर होगा और रास्ता होगा और टाइमिंग, मंदिर कब खोलेंगे कब होने से। तो लोगों को, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, गर्मी का टाइम है, तो हम लोगों का प्रशासन, पुलिस का और प्रशासन का ये रहेगा कि हम लोग मैक्सिमम उनको कंफर्ट रखें और सारे श्रद्धालु जो है अपना जो भी दर्शन करके, माता जी का दर्शन करके वापस। पहले लिखा रहता था माई हार माई हार माई हार माई हार, तो सती के अंग पर तंगे तो यहाँ माई का हार, तो बस माई हार माई है, उससे नाम मैहर पड़ा। 700-800 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश महोबा के आधा ने अमरता प्राप्त की इसी माँ साधन से। मनुष्य शरीर में अमर, मैंने इस शरीर को छोड़ा नहीं, अमर हो गए। तो ये कीर्ति दुनिया पहली की कौन ऐसी देवी है? मैहर देवी माँ साहब। तो जब इस कीर्ति पहली तो भीड़ स्वाभाविक कारण, फिर मनोकामना लोगों के हर प्रकार की पूर्ण हो रही है, होती आ रही है और आगे भी होगी, इसलिए भीड़ बढ़ती जा रही है। हमें माँ साधन विराजमान। सालमगढ़ कस्बे के पास बड़ी सागथली फंटे पर एसएसटी टीम द्वारा शनिवार को नाकाबंदी के दौरान एक राहगीर से 8 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध गतिविधियों और अवैध मादक पदार्थों की धर पकड़ के लिए गठित की गई एसएसटी टीम नंबर 3 टीम प्रभारी मजिस्ट्रेट और उप निदेशक कृषि विस्तार प्रतापगढ़ के नानू राम मीणा, मय पुलिस अधीक्षक सहायक पुलिस निरीक्षक शिवलाल बापूलाल महेश चंद ने नाकेबंदी के दौरान सागथली फंटा निनोर पर कार्रवाई करते हुए थैले में 8 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा परिवहन करते मारवाड़ के नशे के सौदागर को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक एसएसटी टीम नंबर 3 टीम सागथली फंटे पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाकेबंदी रखी थी। इस दौरान एक व्यक्ति कत्थई रंग के पैंट शर्ट पहने, दाहिने हाथ में एक बड़ा थैला और बाएं कंधे पर एक छोटा थैला टांगे निनोर की तरफ से पैदल सागथली फंटे की ओर आता दिखाई दिया। इस दौरान वो सामने पुलिस को वर्दी में देखकर वापस मुड़कर खेतों में भागने लगा। युवक द्वारा इस तरह भागना पुलिस को मामला संदिग्ध लगने पर टीम ने उसका पीछा किया, जिस पर उक्त टीम ने युवक को घेरा देकर धर दबोचा। उससे उसका नाम और पता पूछा। इस पर उसने अपना नाम सोहन लाल पुत्र सदराम विश्नोई निवासी विश्नोइयों की ढाणी तेजे की ढाणी भलीसर थाना घोरी मन्ना जिला बाड़मेर बताया। टीम ने सोहन लाल की तलाशी ली तो बैग की चेन को खोल कर देखा तो उसमें अफीम के डोडे का अधकुटा चूरा भरा नजर आया। सोहन लाल से पूछा तो उसने भी अफीम के डोडे का अधकुटा चूरा होना बताया। अफीम के डोडे का अधकुटा चूरा भरा थैले का वजन किया तो मैं थैले के कुल 8 किलो 500 ग्राम निकला, जिसको पुलिस ने मौत बेरानो मौजूदगी में जब्त कर सोहन लाल को गिरफ्तार कर लिया। सालमगढ़ पुलिस ने सोहन लाल के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उक्त मामले की जांच सालमगढ़ थाना प्रभारी बुद्धाराम विश्नोई कर रहे हैं। जनपद झांसी के गुड़सराय थाना निरीक्षक अशोक कुमार सोनकर मोदी चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी बीजेपी के विधायक जवाहर राजपूत के पुत्र की गाड़ी वहां से निकली। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका, जिस पर से भाजपा विधायक के पुत्र आग बबूला हो गए और गाली गलौज करते हुए अपशब्द कहने लगे। पुलिस ने बहुत समझाया, पर जब वो नहीं माने तो पुलिस ने विधायक के लड़के को थाने ले गई। जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को मालूम चला तो कार्यकर्ताओं ने थाना घेर लिया। तत्काल सीओ एसडीएम गरोड़ थाने पहुंच गए। जानकारी मिलने पर विधायक जवाहर लाल राजपूत भी थाने पहुंच गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर नारेबाजी करने लगे। आचार संहिता में जहां नारेबाजी धरने प्रदर्शन की अनुमति ली जाती है, यहां गुड़सराय थाने में खुला उल्लंघन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि झांसी पुलिस आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है या लीपापोती करती है। इस मामले की जानकारी होने पर जनपद के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक चले नाटक के बाद आखिर पुलिस को ही झुकना पड़ा। एक और जहां विश्व में 2G, 3G और 4G का उपयोग हो रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले तहसील जौरा के ग्राम कन्हार में नेटवर्किंग सेवा बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है।
दूरसंचार विभाग के द्वारा मोबाइल टावर तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन उन पर सिस्टम लगाने के लिए अथवा चालू करने के लिए कोई भी सरकार प्रयास तक नहीं कर रही है। एक फोन करने के लिए लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कन्हार ग्राम के लोगों ने मिलकर अब ये तय कर लिया है कि ईवीएम मशीन में सिर्फ नोटा ही दबाएंगे। खराब रोड के चलते लोगों को हो रही परेशानी। ग्राम सहसराम धोदा खुर्जान कन्हार होते हुए ये रोड मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी के लिए जाता है। अभी तक किसी भी सरकार ने इन रोड को बनाए जाने की कोई खबर तक नहीं ली है। नरसिंहपुर जिले में जहां एक और बड़े बड़े घोटालों में अधिकारियों कर्मचारियों की साफ साफ भागीदारी होने के बावजूद प्रशासन के द्वारा या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, वहीं दूसरी ओर एक प्रतिष्ठित परिवार के किसान को बैंक से लिए गए ऋण की राशि जमा करने के बावजूद थाने और न्यायालय तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा रहे हैं। मामला है गाडरवाड़ा तहसील के ग्राम छीता पार के किसान रंजीत कौरव का, जिन्होंने वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश सेंट्रल ग्रामीण बैंक द्वारा 80,000 कृषि ऋण लिया था। ऋण को किसान द्वारा वर्ष 2017 में ब्याज सहित 1,31,000 पूर्ण भुगतान बैंक में कर दिया गया था, मगर बैंक की लापरवाही थी कि किसान को अवगत नहीं कराया गया था कि मामला कोर्ट के अधीन है, जिसके चलते बैंक की लापरवाही के कारण प्रतिष्ठित कृषक और उनकी वृद्ध दादी और छोटा भाई सुरजीत कौरव को जेल जाने की नौबत से तक गुजरना पड़ा, जिससे कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा और पुलिस की परेशानियों से भी दो चार होना पड़ा और अपराधियों की तरह जो व्यवहार उनके साथ हुआ उससे वो मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं और अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहने की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ बड़े बड़े घोटाले बाज बैंकों से करोड़ों रुपया लेकर देश तक छोड़ जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ईमानदारी के खून पसीने की कमाई को बैंक में चुकाने के बावजूद भी इस तरह के घटनाक्रम का कहीं ना कहीं बैंकों की लापरवाही होने को उजागर करते हैं। मैंने करेली ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया था केसीसी, जिसको मैंने विद ब्याज का 2017 में केसीसी चुका हूँ। इसके बीच में मेरे पास वारंट आया था कोर्ट का। मैं बैंक पहुंचा, मैंने बैंक को बताया मेरे पास वारंट किसका आया है, तो बैंक वालों ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरा लेटर नहीं पहुंच पाया कोर्ट के लिए, मैं कोर्ट लेटर पहुंचा दूंगा, आपके पास बंदा का खेत की अब बैंक एनओसी है, आपको निस्बत करे, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। तो कोर्ट में मामला चलता रहा, मेरी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 2019 में मार्च में मेरे लिए गाडरवाड़ा थाने से पुलिस लेके सुबह लगभग 4-5 बजे लगभग अपराधी की तरह मेरे लिए लेके गई। तो मैंने पूछा मेरा मामला क्या है, उन्होंने बताया बैंक का मामला। तो मैंने बैंक के जो मेरे पास पेपर थे उसको गाडरवाड़ा थाने बुलवा के सब कुछ दिखवाया। फिर क्या हुआ? फिर मैं गाडरवाड़ा से मैं नरसिंहपुर पेश हुआ, नरसिंहपुर में वहीं पे जमानत ली। तो क्या पैसे चुकाने के बावजूद भी आज आप जमानत पर हैं और केस चल रहा है? पैसे चुकाने के बाद। क्या आपने इसके पूर्व बैंक मैनेजरों से बात नहीं की थी? बात की थी बैंक मैनेजर से। बैंक मैनेजर बोला कि मेरा लेटर नहीं पहुंच पाया कोर्ट के लिए, कोर्ट में लेटर पहुंच जाएगा, आप निष्पक्ष करिए, आपके पास बैंक एनओसी है, पूरे आपके पास कागज हैं, आप निष्पक्ष करिए। मगर मेरे ब्लैक चेक जो रहते हैं 3 चेक रहते हैं वो मेरे अभी बैंक में थे, मैं एक बार बैंक मैनेजर से मांगा, उन्होंने दिए नहीं 1-2 बार। आपको क्या लग रहा है, क्या बैंक आपसे दोबारा वसूली कर रही है? दोबारा वसूली कर रही है कि मेरे खाते में पैसा होता तो बैंक ने चेक लगाया था, वसूली होती स्वाभाविक है। आपने हमें पूर्व में बताया था कि कर्ज माफी में भी आपका नाम आया था। हाँ, कर्ज माफी मेरा नाम आया 11,000 रुपया। तो किसान हितैषी सरकार से आपको कोई लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा। जब आपने कर्ज चुका दिया था तो आपका नाम ऋण माफी में कैसे आया? आप बताइए क्यों आ रहा? पूछा नहीं है आपने? पूछा नहीं बैंक मैनेजर से, वो आपको रुक गया, वो रह गया, पैसे देना पड़ेगा ब्याज। कौन से बैंक का मामला था? बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक डिंडोरी जिले से छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। चुनाव और सुरक्षा की दृष्टि से निर्वाचन अधिकारी डिंडोरी कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने फ्लैग मार्च की कमान संभालते हुए पुलिस बल और सेना के जवानों के साथ पैदल सड़क पर निकलकर फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि डिंडोरी जिला मुख्यालय सहित करंजिया, बजाग, गाड़ा सराई, अन्य नगर और कस्बों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और देर रात तक चौकसी बरती जा रही है। प्रदेश और जिले को जोड़ने वाली सीमाओं पर खास तौर से सुरक्षा के चलते चेक पोस्ट बनाकर सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और सेना का बल किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार नजर आ रहा है। फ्लैग मार्च के दौरान डिंडोरी कलेक्टर श्रीमती सुरभि गुप्ता, पुलिस अधीक्षक ML सोलंकी, SP अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह मौजूद रहे। कड़ी मेहनत के आगे चट्टानें भी रास्ता छोड़ देती हैं। लगन हो तो कुछ भी संभव है, ये कर दिखाया जाता है। जनजाति कल्याण केंद्र में अध्ययनरत छात्र
उमेश टेकाम ने नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा में सबको पछाड़ते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश किया। आपको बता दें कि जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव में 14 प्रकल्प पर काम किए जाते हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। कल्याण केंद्र बरगांव छात्रावास में अध्ययनरत छात्र उमेश सिंह टेकाम ने जवाहर नवोदय की चयन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सफलता अर्जित कर संस्था सहित जिले का नाम गौरवान्वित किया है। छात्र की सफलता पर शिक्षक और संस्था प्रमुख ने छात्र और माता पिता को बधाइयां प्रेषित की हैं। जनजाति कल्याण केंद्र महाकुशल बरगांव भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यक्रमों को संचालित करता है। उसमें से एक शिक्षा का भी हमारा प्रकल्प है, जिसमें हम एक छात्रावास और एक विद्यालय संचालित करते हैं। गत वर्ष हमने प्रयत्न किया कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को अन्य परीक्षा में भी शामिल करना चाहिए, और इसलिए हमने कक्षा 9वीं के प्रवेश की परीक्षा नवोदय विद्यालय की दिलाई। उसमें 400 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, किंतु हमारे यहाँ के विद्यार्थी ने सर्वोत्तम अंक प्राप्त करके और अपने टैलेंट को प्रदर्शित किया है। इसके लिए हमारे जहाँ बालक ने अपने टैलेंट को प्रदर्शित करके प्रतिभा को दिखाया है, इसके लिए हम उनके परिजनों को और हमारे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हैं, एवं विद्यार्थी ने हमारी संस्था और जिले का नाम गौरवान्वित किया है, इसलिए विद्यार्थी को हम धन्यवाद देते हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।